हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, उस हिसाब से गाइडेंस क्या रहेगा, गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। एंड ऑल्सो दैट कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है येस और नो में, वो मैं आंसर भी करूँगी बाय एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स चेक कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़ ऑफ टाइम पीरियड। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिख रही है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट केओस आपके माइंड में चालू है। अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग विल बी गोइंग ऑन। इल्यूजन्स होंगे कुछ चीज़ों को लेके, लाइक अनवांटेड थॉट्स रहेंगे। आप अपने माइंड में ही ऐसे चीज़ें क्रिएट करेंगे जिससे आपको बहुत डिस्टर्बेंस महसूस होगा। ऑल्सो दैट कि थोड़ा सा अगर ऑफिस में आपके पॉलिटिक्स रह सकता है, या ऑफिस में ऐसे चीज़ें हो सकती है जो शायद आपको पसंद ना आए। सो यू हैव, बट ये कहीं ना कहीं क्या है, ये एक टेम्पररी फेज रहने वाला है आपका। मोर आई सी दैट कि इतना इम्पॉर्टेंट या इतना सीरियस कोई चीज़ नहीं रहने वाली है, बट आपके थॉट्स हैं ना वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं। इसके वजह से आपको ये जो प्रॉब्लम होने वाली है, या जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, वो आपको बहुत बड़ी वाली लग रही है। आई ऑल्सो सी कि कहीं ना कहीं आपका ना लाइफस्टाइल के हिसाब से या आपके लाइफ में थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पैटर्न्स दिख रहे हैं। समवेयर यू आर गोइंग टू बी, मतलब आप कुछ चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो बट आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ऐसी भी एनर्जी रहेगी। लाइक यू विल बी ट्राइंग टू हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट। सी समवेयर एडिक्शंस आर सीन। अगर आप कुछ चीज़ आपने या लाइफस्टाइल में आपके लाइफ में चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप बहुत एक मुझे अटैच दिख रहे हो उस चीज़ से। यू नो दैट दिस थिंग इज़ नॉट रियली गुड फॉर यू, बट आपको समझ नहीं रहा है कि मैं एज द चेन्स आर बीइंग टाइड, ये चेन्स टाइड है, इसलिए आप निकल नहीं पा रहे हो इस चीज़ से। सो इवन दो यू नो दैट दिस थिंग इज़ नॉट रियली गुड फॉर यू, ये चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए, बट फिर भी आपको समझ नहीं रहा है कि इससे बाहर कैसे निकाले। सो कहीं ना कहीं आप उसी एनर्जी में दिख रहे हो। ये थॉट्स के हिसाब से हो सकता है, कुछ एडिक्शंस हो आपकी, नॉट नेसेसरी कि कुछ स्पेसिफिक एडिक्शंस हो, बट इट ऑल्सो कैन बी दैट कि मतलब कुछ भी निगेटिव चीज़ अगर आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो या लेके बैठे हो, ऑब्सेशन हो सकता है ये किसी बात का, या ओवर थिंकिंग हो सकती है, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वैसे डिपिक्ट हो रही है। सो द गाइडेंस योर कमिंग फॉर यू इज़ दैट कि आपको कहीं ना कहीं अपने साथ बैठना है। यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, या यू शुड टॉक टू समवन हु इज़ समवन हु इज़ मोर mature and who can help you out in this. So somewhere I see a elderly person, probably a male, will come to help or a rescue to you, कि जो पर्सन आपको कोई एडवाइस दे सकता है या कुछ ऐसे चीज़ स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर सकता है जो आप नहीं देख पा रहे हो। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी समवन हु इज़ क्वाइट ट्रस्टवर्दी, जो जिनसे आप इजीली सब चीज़ें शेयर करते होंगे। नॉट नेसेसरी कि ये एज में आपके बहुत बड़े रहे, बट हाँ मैच्योर भी रह सकते हैं ये पर्सन, जो आपको एडवाइस दे या इस चीज़ों से, इस थॉट प्रोसेस से, इस नेगेटिविटी से बाहर कैसे आए, ये आपको समझाए। तो दिस गाइडेंस इज़ गोइंग टू बी देयर, ये गाइडेंस आने वाला है आपको। और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये गाइडेंस जो है वो एंजल्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू भी, साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू भी आपको मिल सकती है। सो बी वेयर ऑफ इट। मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है कि अगर आपको बटरफ्लाइज दिखे या रेनबो दिखे, तो इट इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम योर एंजल्स, दैट ट्रांजिशन हो रहा है। एंड वट एवर थिंग यू आर स्टक इन टू राइट नाउ, ये शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट होने वाला है आपके लिए। सो जब भी आपको ये 11-11 दिखे, बटरफ्लाइज दिखे या रेनबो दिखे, तो उस टाइम समझ जाना कि योर एंजल्स आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि दे आर डूइंग द वर्क इन द बैकग्राउंड फॉर यू। एंड आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आपको गो विद द फ्लो करना है। थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट भी करो चीज़ों को लेके कि
आप भी देखो कि आपके लाइफ में अभी क्या चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो एंड आप कैसे चेंज कर सकते हो. सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू एंड in terms of gaining clarity in your life. So when I'm able to see this moon card and the devil card for you, so it also means that कि कहीं ना कहीं शायद आपको ना कुछ चीज़ की क्लैरिटी भी नहीं है, या कोई पर्सन भी ऐसे कोई रह सकता है स्पेसिफिक जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, या यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन, दिस एनर्जी, दिस एनवायरनमेंट विच इज़ देयर अराउंड यू विच इज़ रियली टॉक्सिक. सो ये चीज़ मुझे स्पेसिफिकली दिखाई दे रही है. गाइडेंस जैसे मैंने आपको बताया ये है. दूसरा एक चीज़ है कि जो बताया है गाइडेंस के हिसाब से, वो है कि यू डोंट हैव टू ओपन आउट. ऐसे हो सकता है ना कि हम जब बहुत ओवर थिंक कर रहे हो एंड एंग्शियस हो, रेस्टलेस हो, तो हम एकदम रिएक्टिव हो जाते हैं या एकदम इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, बिना सोचे समझे हम रिएक्ट कर देते हैं या डिसीजंस ले लेते हैं. तो इस हफ्ते आपको कुछ भी डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं लेने हैं. पहले ये 7 डेज़ आपको कहीं ना कहीं अपने साथ बिताने हैं. एंड आई मोस्टली सी दैट योर एनर्जी एंड आपके आजू बाजू ज़्यादा ऐसे ही रहेगा कि यू विल बी मोर लाइक कि आपको अपने आप के साथ रहना ज़्यादा पसंद होगा. एंड जो सिलेक्टेड पीपल है आपके साथ में जो रहेंगे वो ट्रस्टवर्दी ही रहेंगे आपके साथ, जो भी रहेंगे, विच कैन हेल्प यू आउट इन दिस. सो द गाइडेंस हियर इज़ दैट कि यू डोंट हैव टू ओपन आउट. मतलब ज़्यादा इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है, कुछ डिसीजंस नहीं लेने हैं 7 डेज़ में. एंड अपने अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम से किसी भी पर्सन के साथ शेयर नहीं करना है. जो पर्सन सच में आपके लिए केयर करता है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, उनके साथ ही आपको ये सब चीज़ें शेयर करनी है. अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना है. इम्पल्सिवली रिएक्ट मत करके आपको चीज़ें अपने आप में रखनी है, इंट्रोस्पेक्ट करनी है. ज़्यादा ओपन आउट नहीं होना है, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर, बिकॉज द एनर्जी अराउंड यू इज़ लाइक दैट कि प्रॉबली यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट गुड फॉर यू, who might not have good intentions for you also specifically. So keep this thing in mind. This is the guidance and this is the energy for you for the next 7 days of time period. Now let's check कि आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है, सो जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ दैट क्वेश्चन, एंड उसका मैं येस और नो में आंसर देने वाली हूँ आपको. सो लेट्स चेक. ओके, so the answer for your question, it's a big yes. A lot of love, care, warmth, abundance, clarity and everything, all positivity is overflowing towards you आने वाला है. बट ये जस्ट आपको ये 7 डेज निकालने हैं आपको, एंड आपको इसका वे आउट भी मिलने वाला है इन द नेक्स्ट 7 डेज ऑफ टाइम पीरियड. इट्स गोइंग टू बी ये सब चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर आउट होके आई सी अ लॉट ऑफ मनी फ्लोइंग इन फॉर यू. स्पेसिफिकली अगर आप पैसे के लिए वरिड हो, मुझे आपकी हेल्थ की भी इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रही है, आपके रिलेशनशिप्स में भी इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रही है. सो दिस थिंग फॉर विच यू आस्क्ड एन आंसर इन येस और नो, it's a yes. And you can claim this energy by specifically typing yes in your answer box, in the comment box. And this is it. So आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच.